विपक्ष के पास नरेंद्र मोदी के काम का कोई तोड़ नहीं दिख रहा, इसलिए रोज नया माल ढूंढ कर लाते हैं, ये बताने के लिए कि मोदी दरअसल धांधली से जीत रहा है। अभी तक सारा दोष ईवीएम पर फोड़ते थे, कहते थे कि बॉस ईवीएम में खेला करके मोदी चुनाव जीतते हैं। फिर कहा कि नहीं, मोदी मीडिया मैनेज करके चुनाव जीतते हैं। दोनों बात का कोई सिर पैर है? भाई जो ईवीएम हैक कर सकता है वो मीडिया काहे मैनेज करेगा, और जब मीडिया ही मैनेज करेगा फिर वो चुनाव जीतने के लिए ईवीएम में हैकिंग की जरूरत क्यों महसूस करेगा? लेकिन विपक्ष के बहानों की लिस्ट यहीं थोड़ी ना रुकती है। यूपी उपचुनाव में कहा कि प्रशासन के बल से जीते। भाई ईवीएम हैक कर रहे थे तो फिर प्रशासन के बल की क्यों जरूरत थी? और हाल के दिनों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का रोना रो रहे हैं। भाई जब ईवीएम हैक हो सकता है तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों करेंगे? मतलब रोज सुबह उठते हैं, रोज नया बहाना पैदा कर देते हैं। दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर उठ रहे सवालों को सिरे से खारिज कर दिया तो अब इंडी गठबंधन ने नया नैरेटिव ढूंढ लिया। अब हर चुनावी हार के बाद वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोटर टर्नआउट में हेराफेरी का आरोप लग रहा है। और जब से दिल्ली में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के किले को गिराया, उसके बाद लगता है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को भी अपना गढ़ खतरे में दिखने लगा है। हालांकि बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन ममता बनर्जी अभी से बंगाल में वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का नैरेटिव सेट करने में जुट गई। लेकिन आज संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत के पहले ही दिन इंडी गठबंधन ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे को लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा करके उठाया। पहले इस हंगामे का ट्रेलर देखिए, फिर वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी का आरोप है उसकी क्रोनोलॉजी समझाता। माननीय सदस्य, बोलो, सीट पे जाकर रिपोर्ट में बोलो। अभी कार्रवाई करता हूँ। संसद की मर्यादा से सदन चलेगा। सर, अगर कोई सदन की मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। वोटर लिस्ट सरकार बना दी है क्या? कि वोटर लिस्ट पे यहाँ पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। इनका एक रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए। They should go for a refresher course. They should understand the rules and the regulations, and they should come. And the government is ready to discuss anything. कोई भी बात कहेंगे उसको हम डिस्कस करने के लिए तैयार। यानी नया माल आया है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप। इंडी गठबंधन की जरा पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। पहले कांग्रेस ने हरियाणा में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया क्योंकि वहां चुनाव हार गए। फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी में उसके सहयोगियों ने महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगाया। क्यों? क्योंकि वहां चुनाव हार गए। इसके बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। बीजेपी की यहां भी शानदार जीत हो गई। और अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वोटर लिस्ट में धोखाधड़ी का आरोप लगा रही। टीएमसी का आरोप है कि राज्य में कई वोटर्स के वोटर आईडी कार्ड का नंबर और हरियाणा के वोटर्स का वोटर आईडी नंबर एक ही है। इस मुद्दे पर आज बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले ही दिन इंडी गठबंधन ने हंगामा किया। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में एक जैसे एपिक नंबर का मुद्दा उठाया, जिस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने चुटकी ली और वोटर लिस्ट सरकार नहीं बनाती ये बात भी कह दी। लेकिन राहुल गांधी कहां मानने वाले थे, उन्होंने भी यह मुद्दा उठा दिया। एक बार सुनिए, फिर इसके आरोप की सच्चाई बताता हूं। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। अब ये भी समझ लीजिए कि जिस एपिक नंबर को लेकर इंडी गठबंधन नया नैरेटिव लेकर आया वो एपिक नंबर होता क्या है। दरअसल एपिक का मतलब होता है इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ये 10 अंकों का नंबर होता है जो वोटर आईडी कार्ड पर दर्ज होता है। जैसे किसी का एपिक नंबर XYZ0997544 है तो इसमें पहले 3 अक्षर राज्य या क्षेत्र के बारे में जानकारी देते हैं, बाद के 7 अंक वोटर की पहचान को बताते हैं। यह नंबर हर वोटर के लिए अलग होता है। चुनाव आयोग ने माना है कि 2 अलग अलग राज्यों में एक जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का इस्तेमाल होने पर डुप्लीकेट एपिक नंबर के कुछ मामले हो सकते हैं। हालांकि इस तरह की आशंकाओं को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने भविष्य में ऐसा सिस्टम तैयार करने की बात कही है जिससे पैन कार्ड की तरह सभी लोगों के वोटर आईडी कार्ड नंबर भी अलग अलग हो सके। और पश्चिम बंगाल सरकार के आरोपों पर दिए जवाब में चुनाव आयोग साफ कह रहा है कि एपिक नंबर सेम होने का मतलब यह नहीं कि किसी का डुप्लीकेट या फर्जी वोटर आईडी कार्ड बन गया है।
एपिक नंबर चाहे जो भी हो, वोटर अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर वोट नहीं डाल सकता, क्योंकि सिस्टम इतना फूल प्रूफ है कि दूसरी जगह उसका नाम वोटर लिस्ट में मिलेगा ही नहीं, तो कैसे वोट डाल दीजिएगा। इधर संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी वोट और वोटर लिस्ट का मुद्दा उठा रहे थे। उधर छत्तीसगढ़ में ईडी की टीम नोट गिनने वाली मशीन लेकर राज्य के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पहुंच गई। खबर है कि करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने भूपेश बघेल के घर से करीब 33 लाख रुपए कैश बरामद किया, जिसे गिनने के लिए ईडी की टीम को मशीनें मंगवानी पड़ी। तस्वीरों में ईडी की टीम बघेल के घर पर मिले कैश को गिनती भी नजर भी आ रही। ईडी की टीम ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को आगे की पूछताछ में शामिल होने के लिए समन भी भेजा है, यह भी निकल कर आ रहा है। यानी दिन भर काफी हंगामा जो है वो मचा रहा और उसकी तस्वीरें आती रही। विपक्ष के पास नरेंद्र मोदी के काम का कोई तोड़ नहीं दिख रहा, इसलिए रोज नया माल ढूंढ कर लाते हैं, ये बताने के लिए कि मोदी दरअसल धांधली से जीत रहे हैं। अभी तक सारा दोष ईवीएम पर फोड़ते थे, कहते थे कि बॉस ईवीएम में खेला करके मोदी चुनाव जीतते हैं। फिर कहा कि नहीं, मोदी मीडिया मैनेज करके चुनाव जीतते हैं। दोनों बात का कोई सिर पैर है भाई? जो ईवीएम हैक कर सकता है वो मीडिया काहे मैनेज करेगा? और जब मीडिया ही मैनेज करेगा फिर वो चुनाव जीतने के लिए ईवीएम में हैकिंग की जरूरत क्यों महसूस करेगा? लेकिन विपक्ष के बहानों की लिस्ट यहीं थोड़ी ना रुकती है। यूपी उपचुनाव में कहा कि प्रशासन के बल से जीते। भाई ईवीएम हैक कर रहे थे तो फिर प्रशासन के बल की क्यों जरूरत थी? और हाल के दिनों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का रोना रो रहे हैं। भाई जब ईवीएम हैक हो सकता है तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों करेंगे? मतलब रोज सुबह उठते हैं, रोज नया बहाना पैदा कर देते हैं। दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर उठ रहे सवालों को सिरे से खारिज कर दिया तो अब इंडी गठबंधन ने नया नैरेटिव ढूंढ लिया। अब हर चुनावी हार के बाद वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोटर टर्नआउट में हेराफेरी का आरोप लग रहा है। और जब से दिल्ली में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के किले को गिराया, उसके बाद लगता है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को भी अपना गढ़ खतरे में दिखने लगा है। हालांकि बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन ममता बनर्जी अभी से बंगाल में वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का नैरेटिव सेट करने में जुट गई। लेकिन आज संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत के पहले ही दिन इंडी गठबंधन ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे को लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा करके उठाया। पहले इस हंगामे का ट्रेलर देखिए, फिर वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी का आरोप है उसकी क्रोनोलॉजी समझाता हूं। माननीय सदस्य, बोलो सीट पे जाकर रिपोर्ट में बोलो, अभी कार्रवाई करता हूँ। संसद की मर्यादा से सदन चलेगा। सर अगर कोई सदन की मर्यादा को उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या? कि वोटर लिस्ट पे यहाँ पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। आनंद इनका एक रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए। They should go for a refresher course. They should understand the rules and the regulations, and they should come. And the government is ready to discuss anything. कोई भी बात कहेंगे